हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आज इस वीडियोस के अंदर कवर करूंगा निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनके उपचार क्या होते हैं। बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर कर दिया है कि दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब है कि एक एक प्रकार को हम उपचार के साथ डील करें। आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लिख रखा है और आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये ट्रिक के हिसाब से समझ लें कि जब आपका दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर में 2 अक्षर है तो इसका उपचार 3 अक्षर वाले उत्तल हो जाएगा। निकट में 3 अक्षर है तो इसका उपचार 4 अक्षर वाले अवतल हो जाएगा। अब ध्यान रखने के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में यहाँ पता चलेगा। देखिए, आंख क्या होती है? आंख तो ऐसा है, ठीक है, ये एक्चुअली आंख हमारा है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो अब हमारा आंख ठीक ठाक है कि आंख जो है, इनको यहाँ से वस्तु से प्रतिबिंब इमेज क्या कहते हैं, किरण आ रही थी और यहाँ फोकस कर दिया तो यहाँ पर प्रतिबिंब उसका बन गई रेटिना पर। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा उम्र बढ़ते जाता है, ये मांसपेशियाँ कार्य करना बंद कर देती हैं और जब कार्य करना बंद कर देती हैं तो क्या होता है कि इसका फोकस यहाँ ना होकर के प्रतिबिंब यहीं बन जाता है ना, यही बन जाता है। तो ये निकट में बनने के कारण इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है साथियों कि हम निकट की वस्तुओं को तो दोष जिसमें होता है वो ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन जो जिसमें दोष नहीं है वही गड़बड़ दिखाई पड़ता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को तो ठीक ठीक देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं, तो ये निकट दृष्टि दोष। पहले इसे देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, आंख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु साफ साफ लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ये इमेज यहाँ बन गया, लेकिन अगर यही इमेज हमारा मान लीजिए यहाँ बन जाता तो ये हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाता है ना। बहरहाल हमारा दूर दृष्टि दोष का मुद्दा है ही नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया था रेटिना। अब जरा हम आगे की बातों को समझते हैं। ये क्या कारण हो सकते हैं कि इमेज अंदर ही बन सकता है? तो इनका 2 कारण हो सकता है। देखिए, पहला कारण तो ये हो सकता है कि अपनी आंख इतना गोल था, अब उम्र बढ़ा तो आंख इतना लंबा हो गया। आंख इतना क्या हो गया? लंबा हो गया। आंख जब लंबा हुआ तो क्या लेंस भी लंबा हुआ? तो जी नहीं। तो लेंस की क्षमता पहले इतना था, आंख इतना ही गोल पहले था, तो यहाँ पर प्रतिबिंब पहले बनाता था। अब आंख लंबा हो गया है तो प्रतिबिंब यहीं बन रहा है, लेकिन रेटिना यहाँ भाग गया है, तो रेटिना यहाँ पर आ गया है और प्रतिबिंब यहीं बन रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया। पहला कारण क्या हुआ वो समझिएगा। आंख के लंबा हो जाने के कारण लेंस ने अपनी पूर्व की क्षमता के अनुसार प्रतिबिंब बनाया। तो पूर्व तो पहले बनता था कि यहीं पे बन गया, लेकिन आंख लंबा हुआ तो यहाँ से यहाँ रेटिना भाग गई। तो इस कारण से क्या होता है, पहला दोष हो सकता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसको कहते हैं नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिनसे नेत्र के लेंस यहाँ है और रेटिना यहाँ है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाना, ये पहली कारण निकट दृष्टि दोष का हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? दूसरी बात क्या हो सकती है, मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा मोटा सा है लेंस और एक है पतला सा लेंस। तो मोटा लेंस क्या करता है, हमारा एक छोटा फोकस बनाता है, जबकि पतला लेंस को गोल करेंगे तो ये बड़ा सा फोकस बनाएगा। ऐसा होता है। तो अब क्या होगा कि छोटा फोकस इसका बन रहा है, जबकि बनना बड़ा फोकस चाहिए था। तो दूसरी कारण ये हो सकती है कि आंख तो ठीक ही हो, आंख क्या हो, ठीक ही हो। जैसे हम फिर से इसे आप समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस वाले कारण को हम अगर समझाएं तो देखिए, हमारा आंख ऐसा कुछ है, हमारा आंख कुछ ऐसा है। आंख तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना ही देता, लेंस तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना ही देता, लेकिन हुआ क्या, जब इमेज जा रही थी तो लेंस ने क्या किया, अपनी क्षमता खोई हुई थी और लेंस क्या हो गया, जितना पहले पतला था वो मोटा हो गया है। तो लेंस मोटा जब हो गया है, लेंस मोटा जब हो गया है तो अब प्रतिबिंब फोकस यहीं पे कर पाएगा। अब यहाँ पर करने की क्षमता को ये पतला होता तो कर देता, लेकिन मोटा हो गया इसलिए यहीं पे इमेज बना पाएगा, जबकि इमेज बनना यहाँ चाहिए था। तो ये क्या होता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो गया। इनका उपचार आप कैसे करेंगे? हम कहेंगे इनको, आंख को समझाएंगे, डाइवर्ट करेंगे। इनका हम क्या चाहते हैं, लेंस को अगर पतला कर दिया जाए और फोकस यहाँ भेज दिया जाए तो बात बन सकती है। फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नेत्र को पतला मोटा तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आंख के अंदर जाकर कैसे कर सकता है, हम कर देंगे क्या, किरण जैसे जा रही थी उसको ये डाइवर्ट करके यहाँ मिला रहा था। देखिए, किरण ये जा रही थी और इसको डाइवर्ट करके यहाँ मिला रहा था। हम किरण क्या करेंगे, फैला करके भेजेंगे। अब किरण को ऐसे ना भेज करके हम ऐसे भेजने का प्रयास करेंगे, ऐसे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये मोड़ेगी तो यहाँ पहुँचा पाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, और फैलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल का। किसका?
अवतल का। अवतल ने क्या किया, जो किरण आ रहे थे उसको ऐसे डाइवर्ट करके भेजा, जो किरण आ रहे थे उसको ऐसे डाइवर्ट करके भेजा। तो जो पहले सीधा आता था, ऐसे आता था, ऐसे, तो ऐसे आने के बाद इसको इतना मोड़ती थी, लेकिन अब ऐसे आ रहा है। देखिए पहले ये आता था, पहले ये वाली चीज़ को देखिए, पहले ये आता था, ये वाला चीज़, ये वाली, तो इसको इतना मोड़ता था, लेकिन हमने क्या किया, इसको डाइवर्ट करके भेजा, तो मुड़ते 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 यहाँ मिला दिया। तो किसका इस्तेमाल किया हमने, अवतल का इस्तेमाल किया। तो इसके उपचार के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल का। कारण क्या हो सकते हैं, दोनों बताया, दोष क्या होते हैं ये भी बताया, और ये ट्रिक से याद रख सके, दूर में 2 अक्षर हैं तो उपचार में 3 अक्षर, उत्तल दूर में निकट में 3 अक्षर हैं तो उपचार के लिए अवतल 4 अक्षर वाले, 1 अक्षर बढ़ा करके याद करना है। तो साथियों एक बार आप इसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको शायद समझ में आ सकता है। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।